अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नैब के कानून की जो अमलदारी है वो 1999 से की जाए। सारी करप्शन जो कि 1985 से 1999 में हुई वो हलाल में तब्दील हो जाती। कोई नैब का रोल नहीं होगा करप्शन 1 अरब रुपए से कम की है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको एज अ ताजीर हटा दिया जाए, एज अ जुर्म हटा दिया जाए। अवाम पे छोड़ता हूं कि आया ये एनआरओ मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे। ऑपोजिशन की जानिब से मांगे गए एनआरओ की तफसीलात वज़ीर इत्तला शिबली फराज सामने ले आए। बोले कि ऑपोजिशन ने फैटिफ कवानीन के लिए नैब तरमीम के जरिए हुकूमत से एनआरओ मांगा। अपनी करप्शन को हलाल कराने के लिए नैब कानून की अमलदारी 1999 से करने का मुतालबा किया गया। दूसरी तरमीम में कहा गया कि 1 अरब रुपए से कम करप्शन नैब के दायरा कार से बाहर करार दी जाए। शिबली फराज कहते हैं नैब तरमीम से शरीफ जरदारी खानदान और मौलाना फजलुर रहमान को फायदा होता। तीसरी तरमीम में मनी लॉन्ड्रिंग को ताजीरी जुर्म की फहरिस्त से हटाने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन ने अहलिया और बच्चों को तहकीकात के दायरे कार से निकालने की भी तजवीज दी। बैंकों के कर्ज जानबूझकर अदा न करने की शेख भी हटाने की बात की गई। कहा गया 5 साल पहले होने वाली करप्शन की तहकीकात नैब नहीं करेगा। ऑपोजिशन की तहरीक का दूसरा मरहला भी नाकाम होगा। वजीर आज़म इमरान खान की पेशगोई। कहा कि ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ एनआरओ लेना है। इफेक्टिव कानून साजी में उन्होंने नैब कानून में 34 तरमीम के जरिए एनआरओ मांगा। पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों को नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को हर फोरम पर बेनकाब करने की हिदायत। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। इस्लामाबाद जाएंगे और इमरान खान से इस्तीफा छीनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि डायलॉग का वक्त गुजर चुका। अब बातचीत सेलेक्टेड वजीर आजम को घर पहुंचाने के बाद ही होगी। हुकूमत जमीनी हकायक से वाकिफ ही नहीं। इमरान खान के पास अवाम के सवालात का जवाब नहीं। अवाम की जो हालत है उस पर तो उन्हें खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पीटीएम का हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दूसरे मरहले का एहतजाजी शेड्यूल तैयार। पहली रैली 23 दिसंबर को मर्दान में होगी। 27 दिसंबर को लाड़काना में पार शो का प्लान। ज़िमनी इंतखाब में शिरकत का हतमी फैसला सरबराही इजलास में होगा। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की मौलाना फजलुर रहमान से बगावत। अलग जमात बनाने का ऐलान। कहा पीडीएम जाती मफाद के लिए बनी। फजलुर रहमान खुद सेलेक्टेड हैं। वो इमरान खान को कैसे सेलेक्टेड कह सकते हैं। जेयूआई किसी की जाती जागीर नहीं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये उसकी खाम ख्याली है। बहुत पहले कह दिया था कि इमरान खान न सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि आइंदा 5 साल भी उन्हीं की हुकूमत होगी। साहब आपको चोरी का जवाब देना पड़ेगा। आप ये धमकी आमेज लहजे के साथ इदारों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये हुकूमत आपको नहीं छोड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च के दौरान बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों से राबिते में थे। कश्मीर कॉज को सबूताज करने पर उन्हें जवाब देने होंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि सरबराह जेयूआई ने हुकूमतों को ब्लैकमेल करके जीआई खान में 6 बंगले बनाए और उनकी मालियत सिर्फ 25 लाख रुपए बताई। फैसल बावजा बोले कि फजलुर रहमान कानून की गिरफ्त में आते ही इदारों को धमकियां देने लगे हैं। मौलाना शेरानी ने मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक का ढोंग बेनकाब कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के घर से ही उनके मुखालफिन पैदा हो गए। मोमिन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान का वार। बोली मौलाना फजलुर रहमान गुड्डा गुड्डी को दाएं बाएं खड़ा करके बातें बंद करें और नैब को जवाब दें। दिन बुरे हों तो साया भी साथ छोड़ जाता है। मुझे यकीन है कि ये अपोजिशन
सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वरना इनको मैंने पहले अर्ज कर दी थी कि इमरान खान ऐसी कानून साजी करेगा कि आइंदा आने वाली नस्लों में भी ये 2 ताई की फिर सेनेट में किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी। नवाज शरीफ का इदारों के खिलाफ बयानिया और मौलाना की ख्वाहिश और ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मौक़िफ़, कहा कोई ऐसा आर्मी चीफ या जज नहीं जिससे नवाज शरीफ ने तसादुम ना किया हो। यकीन है कि PDM सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। 20 सियासतदानों की जानों को संजीदा खतरात लाहक हैं। कुछ सियासतदानों पर पहले भी हमले हो चुके हैं। जब माफियाज हुकूमत चलाएंगे तो महंगाई कैसे खत्म होगी? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का सवाल। बोली, सियासी इंतकाम की पादाश में मुल्क को तबाह किया गया। अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए तहकीकाती कमीशन बनाए जाते हैं। लाखों लोग बेरोजगार हैं। तालीम का बजट आधा किया गया। वज़ाइफ बंद किए गए। मुफ्त अद्वियात और टेस्ट खत्म किए गए। अवाम दुश्मन हुकूमत के जाने का वक्त करीब है। सेनेट इंतखाबात कबल वक्त कराने की इत्तलात में कोई हकीकत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक सेनेट की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात 10 फरवरी 2021 से कबल नहीं हो सकते। आइन के तहत इलेक्शन का इनेकाद 30 रोज से कबल नहीं हो सकता। सेनेट के निस्फ अरकान 11 मार्च 2021 को रिटायर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 1 सूबाई असम्बली की नशस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। PS 43, सांगर 3, PS 88, मलियर 2 और PB पशीन 3 पर इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी 23 से 28 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। 29 दिसंबर को कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। अमारात के दौरे में इसराइल पर UAE का मौक़िफ़ सुना और समझा। पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि भारत जाली NGOs और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। अंदरूनी मसाइल और साजिशें बेनकाब होने पर भारत शदीद दबाव का शिकार है। मोदी सरकार जान ले कि पाकिस्तान किसी भी जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। नून लीग की सेनेटर कुलसूम परवीन कोरोना के बायस इंतकाल कर गईं। वजीर आला पंजाब भी कोरोना वबा में मुब्तला। उस्मान बुज़दार ने खुद को क्वारंटीना करके तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 62 अफराद जाँ बहक। 1792 नए केसेस रिपोर्ट। जो भी हुक्मरान आया उसने 5 साल का ही सोचा। हमारी हुकूमत इलेक्शन नहीं, आने वाली नस्लों के बारे में सोचती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में बिलियन ट्री हनी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया में माहौलियात से मुतासरा 5वां मुल्क है। मुल्क में जंगलात खत्म और दरिया आलूदा हो चुके हैं। गैर मुल्की इदारों ने हमारे बिलियन ट्री मंसूबे की तस्दीक की। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। CPEC से मुतालिक उमूर भी ज़ेरे बहस आए। चीनी सफ़ीर नोंगरोंग ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। PTI की हुकूमत ने अवाम के बजाय माफियाज की तरजीहात को सपोर्ट किया। वफाकी हुकूमत ATMs को फायदा और अवाम को महरूम कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शदीद माशी बहरान में स्टील मिल्स मुलाजमीन को निकालने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत नाअहल है कि सर्दियों में मुल्क भर में गैस का बहरान है। 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया गया लेकिन कुछ नहीं दिया गया।